और ये जो लेटर गई थी आपको इस ट्रेनिंग के लिए, उसमें हमने एक लिंक भी दिया हुआ है जिसमें मैप्स हैं हमारे कश्मीर के सारे, जिसमें हर एक डिवीजन के हिसाब से हमने एक एक मैप बनाया हुआ है आरएनबी के हर एक डिवीजन के हिसाब से। आप उसको वीवो A0 साइज का मैप है, आप उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने डिवीजन में बैठ के वो वहाँ पे भी देख सकते हैं, रेड मार्क किए हुए हैं वो सारे कि कौन कौन सा ओवरलैप है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सबकी, क्योंकि एक तो ये जब आप ये डिलीट करेंगे ये ओवरलैप वाला, तो आपकी जो अलाइनमेंट जो आपने चढ़ाई हुई है वो फर्दर कम हो जाएगी। अभी तक कोई भी डिवीजन ने बहुत ही लिमिटेड डिवीजन जैसे CD सेकंड है उनका 100% हुआ है, रेस्ट ऑफ द डिवीजन कोई अचीव नहीं कर पाया है 100% अपना। अच्छा ठीक है, ठीक है, श्योर श्योर। तो सॉफ्टवेयर तो सबके पास होगा, सॉफ्टवेयर सबने इंस्टॉल किया होगा ऑलरेडी, QGIS। कोई बात नहीं। अब जिसने किया है क्यूफील्ड भी उन्होंने इंस्टॉल किया है इस पे, ठीक है। तो आप देखेंगे ये क्लाउड वाला टूल बार आया होगा आपके पास। कौन सी? हाँ, क्लाउड आइकन है ना, आप उस पर क्लिक कीजिए। हाँ, जो आपका क्यू फील्ड का मतलब वहां पे लॉगिन बना था उससे आप लॉगिन कीजिएगा। PMGSA वालों का लॉगिन नहीं होगा उसमें। क्लाउड ब्लू कलर का क्लाउड है। देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ लेयर्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले है ऑल रोड्स। इसमें सारे रोड्स जो हैं वो इसमें इस लेयर में है। जो राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड से हमारा ये लेयर्स पैनल है उसमें मिलेगा। उसके बाद दो एरर्स के ये हैं, जम्मू का अलग है और कश्मीर का अलग है। तो सिंस वी आर वर्किंग ऑन कश्मीर तो मैं जम्मू का हाइड करूंगा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट्स लेयर है जो हमें डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग कलर में दिखाएगी। उसके बाद कुछ बेस मैप्स है, एक तो गूगल हाइब्रिड टेरेन है, गूगल सैटेलाइट हाइब्रिड है और गूगल मैप्स की लेयर है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल होगे तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेरेन को ऑफ करके मैं सैटेलाइट व्यू में जाना चाहता हूं तो सैटेलाइट मिलेगा मुझे, या सिंपल मैप्स में जाना चाहूंगा तो मैप्स मिल जाएगा मुझे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो है ये हमारी ऑल रोड्स वाली लेयर है। इसमें आप देखेंगे अगर मैं इसको जो ये ड्रॉप डाउन है साइड में, अगर मैं इसको करूंगा तो मुझे सारे डिविजन्स इसमें मिल जाएंगे। तो सिंस ये मैप थोड़ा कुछ मतलब बहुत ओवरवेलमिंग बन जाता है, तो फॉर एग्जांपल आरएनबी बडगाम की बात हम करें, हम सबसे पहले सारा कुछ हाइड करेंगे। तो हाइड ऑल आइटम्स, ठीक है। तो ये सारे आइटम्स हाइड हो जाएंगे। तो आरएनबी जो बडगाम है तो वो तो एक तो अपना ऑन करेंगे। फॉर एग्जांपल नहीं, आरएनबी चाडोरा भी उनको विसिनिटी में पड़ता है। आरएनबी सॉरी आरएनबी चाडोरा उनको विसिनिटी में पड़ता है। CD सेकंड से भी कुछ मिलता होगा उनको, CD1 में भी। आरएनबी बडगाम तो खुद ही है, पुलवामा के साथ भी वो मिल रहे होंगे। आरएनबी पुलवामा, तो उन लेयर्स को हम चेक करेंगे। तो जैसे जैसे मैं चेक करूंगा वो लेयर्स यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। उसके बाद GDA से वो मिलेंगे और PMGSY में भी PMGSY बडगाम, PMGSY गांदरबल होगा,
और उनका PMGSY बारामूला के साथ जुरिडिक्शन मिल जाएगा। हाँ, और उसके अलावा NHAIDCL और BRO इनके साथ तो जुरिडिक्शन मिलना ही है, और सिटी रोड्स के साथ भी इनका जुरिडिक्शन मिल सकता है। तो ये देखिए, आप अभी मैप में कुछ नहीं दिख रहा है, बट इट विल टेक सम टाइम टू लोड, और यहाँ पे सिर्फ ये रोड्स आ रहे हैं अभी, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं जूम कर रहा हूं, तो एक तो हमें ये रेड में जो ये आउटलाइन जो बफर जैसा दिख रहा है, दिस इज एरर, जहां पे ये ओवरलैप्स हो रहे हैं, ये वो एरिया को हम डेजिग्नेट दिखा रहे हैं इसमें। तो और एक चीज है, अगर आप अपना डिवीजन को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ये वाली जो बोल्ड लेयर है ऊपर, तो इस पे आप टिक करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो डिवीजन का जो डेटा है वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द डेटा ऑफ R&B बड़गाम करंटली। अब आपके सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि मुझे R&B बड़गाम का डेटा हाईलाइट करना है, R&B चाडूरा का डेटा हाईलाइट करना है? उसके लिए हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स कॉलम है, और वेरिएबल्स में लास्ट पे डिवीजन R&B बड़गाम है। इसको मैं R&B चाडूरा भी कर सकता हूँ, उधर नहीं होगा आपको, अभी नहीं होगा। तो देखिए, बड़गाम के रोड्स गायब हो गए और मुझे चाडूरा हाईलाइट हो गया। तो इससे एक जो भी अपने डिवीजन का डेटा चेक कर रहा है, उसको एक विजुअल क्यू मिलेगा कि मेरा डिवीजन का स्प्रेड फुटफॉल कहां से है। तो हम वापस आएंगे R&B बड़गाम पे, अप्लाई और ओके। तो ये देखिए, R&B बड़गाम का जो जुरिडिक्शन है हाईलाइट हो गया। अब हम किसी एक साइड से आएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे रोड्स हैं, तो बहुत सारा ओवरलैप भी है। देखिए, ये इस वाले रोड में यहाँ पे ओवरलैप नहीं है, बट यहाँ से कुछ ओवरलैप शुरू हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे तो मुझे ओवरलैप दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सिमेट्रिकली बैठे हैं। तो इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे ये टूल एक है आई इन्फो टूल, ठीक है। तो इस पे मैं क्लिक करके, तो यहाँ पे देख सकता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा तो साइड में जो विंडो है उसमें मुझे 3 रोड दिखा रहा है। एक दिखा रहा है BUD 194713, जो कि है R&B बड़गाम का। उसके बाद एक और रोड है, वो भी R&B बड़गाम का है, वुयन लिंक। ये यचगाम बंगरू रथिन रोड था, और उसके बाद एक और रोड है, दैट वाज खान साहब टू पालपोरा रोड, ठीक है। 3 रोड्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। अब हम इनका थोड़ा डिटेल्ड में देखेंगे। जब तक कौंसल साहब इन सबको चेक करेंगे एक बार कि जब ये इस स्टेप पे सारे लोग एक साथ आ जाएं। सर हमारे कुछ रोड्स हैं जो वर्ल्ड सिटी रोड्स हैं। देखिए जो हाँ, देखिए जो भी रोड्स आपके है, इसीलिए हमने ये मीटिंग रखी है सारे लोगों को साथ लेकर के। यहाँ पे सिटी रोड्स के भी लोग हैं, सो दे विल ड्रॉ इट बिकॉज इट्स नाउ इन देयर जुरिस्डिक्शन, दे विल ड्रॉ इट, बट यू हैव टू एंश्योर, यू हैव टू फॉलो दैट कि वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, अब नहीं, ठीक है। और अगर कहीं पे डुप्लीकेसी हुई है, देन कीप वन, ओनली वन अलाइनमेंट among the two or more, जितनी भी होंगी उसमें, so that we should have proper alignment, proper take off कहाँ पे है, proper end point कहाँ पे है, that should be very clear. तो मैंने यहाँ पे CD सेकंड का ये निकाला है अभी। तो अब देखिए, CD सेकंड का यहाँ पे मुझे इस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। ये पांथन चौक से जो रोड है अप टू ये नहीं, ये है अप टू डलगेट, ठीक है। दैट इज आल्सो क्लेम्ड बाय नेशनल हाईवे, ठीक है। तो अब
नेशनल हाईवे यस यस यू कैन सी। अब ये है कि सपोज अगर कोई रोड गैजेट डिक्लेयर कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, उन्होंने ये डिक्लेयर कर ली है, अब उसके बाद हैंड ओवर टेक ओवर किसके पास हुआ है वो एक डिबेटेबल चीज है। ये मैक्सिमम पीसीडी के साथ ये चीज हो सकती है, ठीक है। तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर सेक्शन पीसीडी कर रहा है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन एनएचएआई कर रहा है, यहां पर हमारा मकसद उसकी अलाइनमेंट से है, किसके पास है उससे उतना ज्यादा नहीं है। वी हैव टू एंश्योर दैट सिंगल अलाइनमेंट इज देयर, दैट हैज टू बी देयर, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो साकिब साहब इसका क्या, ये कौन कर रहा है अभी जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ये रोड, तो CD सेकंड का इसका नाम है MA ब्रिज टू डलगेट टू सनवार, ठीक है। बट यहाँ से NHAI भी ये बता रहा है कि ये हमारे इसमें है, तो इस पे हम कोई काम कर रहे हैं, कोई वर्क्स हैं हमारी के मैग्डमाइजेशन या कोई ऐसा कुछ है इसमें? अच्छा अगर हम काम भी कर रहे हैं नेशनल हाईवे, दे विल सुपरसीड। इफ इट इज नेशनल हाईवे ठीक। सुपरसीड, बिकॉज उनकी कैटेगरी ऑफ रोड है एनएच, और अगर हमारी होगी, हमारी तो एमडीआर होगी मैक्सिमम, या so it is NH, so we'll keep their alignment. So you want to keep it highway and you have to keep it so ठीक है, कर लो। See our main purpose is to focus on the alignments. We have to remove the duplicities. किसकी ये है किसकी नहीं है, that we can correct tomorrow on JKPWMS again. That's not a big thing. That's not a big thing because उसको एस्टेब्लिश करने में आपको 2 दिन लग जाएंगे, उनको चिट्ठी लिखनी है, वापस लिखनी है, वो तो वैसे भी हो रहा है ना। अभी तो आपकी जुरिसडिक्शन भी जो नया रिऑर्गेनाइज वो सारी चेंज हो जाएगी, बट वी हैव टू एंश्योर दैट ऑल द अलाइनमेंट्स आर देयर एंड देयर इज नो डुप्लिसिटीज। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिलीट लिख सकते हैं, और इसका जो कोड है वो आप अलग से एक एक्सेल फाइल में रिकॉर्ड करेंगे, किस किस को डिलीट कर रहे हैं आप, एक रिकॉर्ड मतलब मेंटेन करके रखेंगे कि क्या कौन कौन सी चेंजेस इसमें होनी है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए जो पीछे से जा रहा है इसके गुक्का रोड जो है, दैट इज ऑल्सो बीइंग क्लेम्ड बाय एक तो CD सेकंड, नहीं CD सेकंड ही है, वहां पे रेड आ रहा है, हाँ इसी बफर से आपको लगता है ना कौन सा दिस इज द ओनली कॉन्फ्लिक्ट लेफ्ट विद CD सेकंड। ऊपर आप ऊपर वाली रोड को डिराइव यू नो उसमें लगता है किसमें? दोनों रोड में नहीं वो हमने लास्ट टाइम किया था ना, वो हमने किया था लास्ट टाइम, हाँ। आप ये चीज भी नोट कर सकते हैं साथ में, जैसे ये कौंसर साहब फोकस कर रहे हैं अमर सिंह कॉलेज की जगह, बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं अभी तक ड्रॉ नहीं हुए हैं, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दोज एज वेल। तो वो आपका बैकलॉग है एक किस्म से समझा जाए तो। यहाँ पे है अगेन सम इशू विच इज विद CD सेकंड एंड सिटी रोड्स डिवीजन, ठीक है। ये एक रोड है विच इज फ्रॉम मुगल दरबार HMT से जो पीछे से रोड आ रहा है वापस ये मिल रहा है
again on HMT road. This is being claimed by City Roads as well as by CD Second. ये पोर्शन जो है रोड का, ये देखिए यहाँ से ये जो है सिटी रोड्स क्लेम कर रही है यहाँ से HMT तक, और सेम रोड इज बीइंग क्लेम्ड बाय CD Second ऑल्सो। तो सिटी रोड्स और ये कॉन्फ्लिक्ट है अभी CD Second के बीच में, तो रोड एक ही का होना है। तो ये डेवल्यूशन ऑफ पावर्स के तहत सिटी रोड्स को गया था क्या? हाँ, इसी साल, बट ट्रांसफर टू सिटी रोड्स। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे भी ये रहेगा फिर सिटी रोड्स के हाथ ही। तो काम फील्ड पे क्या हो रहा है, तो दैट इज अ डिफरेंट दिस। तो यहाँ पे ये देखेंगे हम सिटी रोड्स, ये जो है R&B वाला, उसको हम जी हाँ कौन सा वाला, हाँ इन्फो टूल है, आई करके एक आई गोल आइकन में एक आई टूल है ऊपर होगा। जस्ट अ सेकेंड। ये तो ये है, तो आप अपना बड़गांव भी यहाँ पे प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टीज में जाके में, और यहाँ पे आप केंद्र से बारामूला की जगह बड़गांव करेंगे। जी प्रॉपर्टी में जाके फिर वेरिएबल हाँ, उसके ऊपर बाहर बना है तो अगेन मैं इसको नोट करूंगा कौन सा रोड नंबर है ये, और इसको मैं यहाँ पे भी डिलीट या रोड टू सिटी रोड्स। ठीक, अगेन यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पे देखिए तीन डिविजन्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, तीन रोड्स का है। एक तो सिटी रोड्स दिखा रहा है, शार्टिंग विलेज रोड्स इंक्लूडेड फ्रॉम पारिमपोरा टू पंप स्टेशन। आई थिंक ये तो विलेज रोड नहीं है, मे बी। ठीक ठीक ठीक। Same is being claimed by CD Second as Parimpora Mujgund Band Road, and same road is again Shalting Mujgund by City Roads Division. City Roads इस पे दो बार क्लेम कर रहा है, एक बार Shalting Village Road इंक्लूडिंग रोड्स फ्रॉम पारिमपोरा पंप स्टेशन के नाम से, और दूसरी बार Shalting Mujgund Band Road विद अलाइड लिंक्स के नाम से।
सेम रोड, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो रोड्स दिखा रहा है ये, एक तो पारिमपोरा मुजगुंड बंड रोड है और शार्टिंग मुजगुंड बंड रोड है, सीडी सेकंड और सीडी वन के बीच में, और अगेन यहाँ पे सीडी वन और सीडी सेकंड के बीच में। आगे यहाँ पे देखेंगे, हाँ हाँ ये जो स्टार्ट पॉइंट है इस रोड का, इसमें 3 रोड क्लेम कर रहे हैं, राइट? तो ये अभी हमारे पास सिटी रोड भी है, सीडी सेकंड भी है, तो ये कौन सी रोड है एग्जैक्टली? क्योंकि बाकी दो को हम लोग अभी डिलीट रिमार्क लिख देंगे, सो दैट टुमारो वी कैन डिलीट इट फ्रॉम दिस, राइट? बिकॉज आउट ऑफ 3 it has to be one only, na? So there are 3 names. One is Shalt. आप उसी पे रखिए। हाँ हाँ One is Shalting village, including शार्टिंग विलेज इंक्लूडिंग रोड्स फ्रॉम पुलिस स्टेशन पारिमपोरा टू पंप स्टेशन, ये कौन सा डिवीजन है? ये सिटी रोड्स डिवीजन। CD second. This is the right nomenclature of this road. उसमें एक और भी आया, नहीं, ये तो सिटी रोड्स का है ना। ये सिटी रोड कह रहे हैं ना? दूसरा है था आपका बंड रोड। हाँ सिटी रोड से कौन है हमारे पास यहाँ पे? हाँ, आप okay. So you are not very much aware of this thing. Okay. This is the correct. What is the Shalting Mujgud Band Road? बाकी दो इसमें आप ये लिख दीजिए डिलीट। हाँ, यस यस डेफिनेटली। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए छोटा सा सर्च बार है नीचे यहाँ पे, तो इसमें आप क्लिक करेंगे, आप मेक श्योर करेंगे कि आपकी ये जो ऑल रोड्स वाली लेयर है वो सिलेक्टेड है। उसके बाद आप लिखेंगे F एंड फिर आपका इसका यूनिक कोड, फॉर एग्जांपल कोई रोड है BRA-BRA- आई डोंट थिंक ऐसा, या इसी का कोड मैं दे दूंगा SRI-1, अब जरूरी नहीं है, 920158। तो ये देखिए ये रोड यहाँ पे मुझे हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो आप नीचे इसमें ये कर सकते हैं। तो यहां तक इसका कॉन्फ्लिक्ट है अप टू मुजगुंड तक, बोथ सिटी रोड्स और R&B इसको क्लेम कर रहा है। यहाँ पे है डल के साइड से अगेन सिटी रोड्स एंड सिटी सेकंड। सिटी रोड्स का है बोईगाम लिंक एंड सिटी सेकंड का है स्कॉस्ट लिंक, सेम रोड दोनों क्लेम कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपको रिजॉल्व करने हैं। लेट अस आई थिंक मूव टू अनदर डिवीजन।
तो फिर वो देखेंगे ये वाला जो है ना, ये खाली अलाइनमेंट का इनको डुप्लीकेसी निकाल किसी के भी नाम पे हो, इसमें इसमें एंटर किया, ये डजंट मैटर। सर अगर ऐसा है ना, जैसे हमारे बहुत सारे रोड क्लेश कर रहे हैं पीएमजीएस से वैसे, हाँ तो हमें वो उन्हीं को देना? नहीं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, पहले आप आपसी इसमें देख लें कि वो रोड है किसकी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। देखिए फॉर मी, मेरे लिए सुपरसीड करेगा पीएमजीएस पर, बिकॉज उसका डेटा मोर ऑथेंटिक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनकी गलती लग गई हो किसी रोड को, वो किसी और रोड का कोड इधर डाल दिए हो, वैसा भी तो हो सकता है ना। कोई हिस्सा होगा वो आगे स्ट्रेच करके ले जाते हैं हमारे तो road हाँ, को। यू कैन स्प्लिट दैट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल देयर। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज पॉसिबल है, लेकिन हमें पहले एक आपसी मशवरे से ये इस चीज का मतभेद खत्म कर देना है कि कौन सी चीज किसकी है। समीरुल बशीर साहब है, इज वेरी गुड एट जीआईएस राइट नाउ। तो जितने भी आपके हैं ना, आई विल रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू दैट यू सिट टुगेदर एंड फाइंड आउट कि कहाँ कहाँ आपका इनके साथ कोई कहीं पर ओवरलैप हो रहा है। देख लो, कोई आपकी ही होगी, कोई इनकी होगी। तो we what we need at our level is we should have one alignment for one route. ना सर आपको ड्रॉ में उधर तक ही वो दिखाना है, कोड तो सेम रहेगा, ठीक नहीं, कोड सेम नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा। रोड तो एक ही है, सर रोड एक है, लेकिन आपका जो सेक्शन है वो है 0 to 5 किलोमीटर। आपने जो जेके पीडब्ल्यूडी ओमास में उसका कोड दिया था, आपने बजाहिर उधर 10 लिखा था, लेकिन एक्चुअल ऑन ग्राउंड आपके 5 किलोमीटर आ रहे हैं। तो आप पहले 5 ड्रॉ करेंगे, उस रोड को लिखेंगे कि ये हमारा ये पीएमजीएसवाई ने उसी रोड का नाम रखा होगा L045 टू बांडीपुरा, और उनका कोड अलग होगा। दे विल मेंशन, उन्होंने भी हो सकता है जेके पीडब्ल्यूडी ओमास में 8 किलोमीटर लिखे थे, लेकिन ऑन ग्राउंड वहां से वो आपका जहां पर आपका एंड पॉइंट है वहां उनका टेक ऑफ होगा, और वो जो अलाइनमेंट है वो हो सकता है 4 किलोमीटर हो, then he will draw 4 kilometers zone. एक्चुअल जो अलाइनमेंट ऑफ द रोड है वो दैट विल रिमेन कांस्टेंट। हिस्सेदारी आपस में अलग अलग हो सकती है। ये मुझे रजिस्टर पे मेल करना होता है ना, हाँ, ये मेल पर मुझे रजिस्टर पे करना होता है। आप लोगों का एक तो ऑलरेडी है रजिस्टर्ड सिटी रोड्स का सिटी रोड। सब डिवीजन वाइज लगे क्यों मुझे यू आर रिप्रेजेंटिंग, हाँ हाँ, यू आर रिप्रेजेंटिंग होल सब कुछ कर सकते हैं। चलिए बाकी जो उसका जो है बट इशू इज, मैं तो वो दिल्ली से खुद भी आ गया। इशू इज आपका अचानक वाइप हो जाएगा और आपका ग्राफ नीचे उतर जाएगा। आप क्लेम करोगे सर मेरा ये मेरी रोड सही थी, उनकी गलत थी, आपने उनकी रख दी, मेरी खत्म कर दी। आई डोंट वांट टू से हाँ हाँ नहीं, यहाँ पे खत्म होता है ना। सेकंड का सब हो गया। चार्ली सेकंड सीक्रेट समझ अगला सेकंड क्या है इसका। हम लोग दोपहर तक ही रुकेंगे यहाँ पे, एम्पत करानी पान प्रैक्टिस। तू बनायो तो बनाओ नहीं उसका आईडी मुझे बताइए, मैं ऐड कर देता हूँ वहाँ पे। आपने उसमें अकाउंट बनाया ना क्यों फील्ड में, अब मुझे वो यहाँ पे ऐड करना है बस।
अभी कोई चेंज अगर मीनवाइल किसी को कोई क्वेश्चन है वो काइंडली आस्क। क्या चीज? लेयर कैसे सिलेक्ट और डिसिलेक्ट करते हैं वो आपको अभी दिखाएंगे कौशल साहब। मैं एक चीज, बहुत बताइए। सारे माइंड्स यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये काफी किसने इस परेशानी लड़की के, हम लोग इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स। देखिए मेरे भाई, स्किल हमने रोज अपने इम्प्रूव करने हैं, अपलिफ्ट करने हैं अपने स्किल सेट को। जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी तिमन दोनों सिर्फ ऑटोकैड चलाना, नियर में लीजिए वो स्टैट प्रो तो रिवर्ट चलाना, ये मैं पता है तिमन उस स्टैट तो रिवर्ट चलाना तो नहीं गया। तो विंकनस वी आर इन रेवोल्यूशन, ये कहते इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को विंकन आईटी रेवोल्यूशन, हाँ? और हमने इसमें अपने इस सांचे में खुद को डालना ही डालना है। बैंकेट हॉल। तो इस सांचे में डालने के लिए जहाँ से भी जो हाँ? भी नॉलेज मिल रही है, मतलब ये तो आप सबको भी ये सीखना है। पकड़ से प्लानिंग एक पेट करें, बिकॉज इफ यू वांट टू टुमारो हाउ दिस विल हेल्प यू। ये क्यों जीआईएस जो है आपको कैसे फायदा देगा। सपोज कल को आपको, मैं सीडी सेकंड की एग्जांपल लेता हूं जब तक आप चाय पी लेते हैं। आपको कोई रोड की जो आज की कैटेगरी है दैट इज वो अर्बन रोड है, वो सिटी में से जा रही है, बट उसका ट्रैफिक इंटेंसिटी इतना ज्यादा है कि उसको आप ओडीआर बनाना चाह रहे हैं या एमडीआर बनाना चाह रहे हैं या इवन स्टेट हाईवे बनाना चाह रहे हैं। स्टेट हाईवे की इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका जो डिजाइन है वो स्पीड से होता है, राइट। क्योंकि कोई रोड किस क्लासिफिकेशन में पड़ता है वो डिपेंड करता है उसकी विड्थ पे, राइट। उसका ट्रैफिक कितना जा रहा है उसी पे जा रहा है। जितना ट्रैफिक ज्यादा जाएगा उस पे उतनी उसमें ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना उसकी विड्थ हमें इंक्रीज करनी है। फ्रॉम विलेज रोड टू इंटरमीडिएट टू लेन वाला रोड बनाना है उसका, तो उसकी जो स्पीड डिजाइन होगी। सपोज आपकी कोई सीडी सेकंड की कोई रोड है वो सीधे अर्बन रोड है, अब उसको आपने ओडीआर या एमडीआर बनाना है तो उसकी डिजाइन स्पीड चेंज हो गई। डिजाइन स्पीड चेंज हो गई तो उसकी जो कर्व्स और जो उसमें जो उसकी जो अलाइनमेंट थी वो भी चेंज हो जाएगी। उस अलाइनमेंट को आपको ड्रॉ करने के लिए कितना टाइम लगता है। आप क्यों जीआईएस में पुरानी अलाइनमेंट को लेंगे, जो डिजाइन स्पीड से आपको नए कर्व्स कहां चाहिए वो खुद आपको ये देगा। व्हाट इज द बेस्ट ऑप्टिमम अलाइनमेंट वो भी आपको ये देगा। So this software is going to help you in everywhere. इसमें कंटूर्स की डिटेल, I will add one thing here. It is like आपने देखा होगा लास्ट टाइम मेंटेनेंस पॉलिसी इशू हुई थी, उसमें जिक्र है पीसीआई वैल्यू का। तो जो आपके ये अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगी तो जो जेकेपीडब्ल्यूडी ओमास पे डेटा रहेगा उसमें आपको आगे जाके जैसे पॉलिसी में लिखा गया है 2 साल के बाद आपको उसमें पीसीआई वैल्यू अपडेट करना है। देन द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली जनरेट कि आपकी सीएनटी में कौन कौन सी रोड उठानी। कंप्यूटर विल टेल यू कि आपको पॉट होल्स में कौन कौन सी रोड उठानी है। ऐसा नहीं है कि जो रैंडमली हम लोग लिस्ट बना रहे हैं कि यातायात रोड करो मैकडम ना, सिस्टम ही बताएगा कि काका रोड की प्रायोरिटी लिस्ट वहीं से जनरेट होगी। ये मान के चलिए, मैं आपको एक मिसाल के तौर पे एक चीज बताऊंगा। एक बार एक काम पे था, मैं एक वर्क एग्जीक्यूट कर रहा था ताकि उसे दसिला दोपन यानी आधार परेशानी आई एडिटर्स वाज खुश कर दोपस दलील क्या गई दोपन बह गसान काम पे कश्मीरी इज ओके विद एवरीबडी ना दोपन बह काम पे गसान बह शामनस लेखनावान मेठस अथ तमिस मोहम्मद रमजान नाव तुम बह लेखान तत नाव अख आज आमुत वस्त रंब काक मोहम्मद रमजान तो रमजान डार, ठीक है। सो लेखान हाजिरी 5 नफरन
नफर ओसुकुन तिथे कनेथन अश वनकनस सोय रमजा डार बन्योमुत यमन सड़कन यम छ पांच नाव आधार। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरा CD सेकंड का ये जो नेटवर्क है जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया, मैं उस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, इसको एडिट मोड में डालूंगा। इससे सबसे पहले हम देखेंगे कोई नया रोड कैसे बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे है न्यू एड लाइन फीचर बटन है, इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+डॉट। तो आप कंट्रोल डॉट करके इस पे ये एनेबल कर सकते हो। और उसके बाद हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। ड्राइंग सिंपल क्लिक देन क्लिक क्लिक अलोंग द अलाइनमेंट, और जैसे ही आप इस अलाइनमेंट के एंड पे पहुंचेंगे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म दिखेगा जिसमें आपके दो फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका रोड नंबर विच इज फॉर एग्जांपल मैं इसमें SRI-121212 फॉर एग्जांपल, और आपका डिवीजन का नाम CD sorry it was R and B CD 2ND नहीं ऐसे ही है SGR, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो दिस विल बी योर हाउ टू ऐड अ न्यू रोड। अगर आपको किसी रोड को कम करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसी रोड को कम करूंगा, फॉर एग्जांपल आपका रोड सिर्फ यहां तक है, तो आपके दो तरीके हैं इसको एडिट करने के। एक तो ये है वर्टेक्स टूल से। जैसे ही आप इस वर्टेक्स टूल पे क्लिक करेंगे, मेक श्योर कि आपकी जो लेयर है एडिट मोड में है, फिर आप इस फीचर पे जाएंगे तो इसमें देखिए छोटे छोटे डॉट्स बन जाएंगे। लास्ट वाले डॉट पे क्लिक कीजिए, फिर बैक स्पेस प्रेस कीजिए, तो ये कट हो जाएगी। अब कभी कभी क्या हो जाएगा, ये बहुत लंबा रोड होगा स्पेशली रूरल एरियाज में, तो वो वहां पे एक और फीचर यूज कर सकते हैं। तो वो फीचर लाने के लिए यहाँ पे आप किसी भी ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक कीजिए, टूल बार्स में एडवांस डिजिटाइजेशन टूल बार है, इस पे क्लिक कीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ और बटन्स आ गए। तो यहाँ पे एक बटन है ये स्प्लिट फीचर्स से, स्प्लिट फीचर्स क्लिक कीजिए। इसको सीधे आपको जैसे नाइफ से कट करते हैं वैसे ही करना है। क्लिक क्लिक, देखिए मैंने इसके अक्रॉस क्लिक किया और फिर राइट क्लिक, एंड ये जो फीचर है ये कट हो जाएगा वहां पे। क्लिक क्लिक और राइट क्लिक। अब देखिए, अब जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्शन के लिए ये येलो टूल है, तो ये देखिए ये इतना ही कट हुआ है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर मैं कीबोर्ड पे डिलीट बटन प्रेस करके इसको डिलीट कर सकता हूँ। दिस विल बी फॉर जो मेरे बड़े बड़े रोड्स हैं, तो उसमें ये इजी हो जाएगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है जो आपकी अभी स्प्लिट वाली रोड है, उसमें कहीं से स्टार्ट हो रहा है PMGSA की रोड और कहीं से हो रहा है R&B की रोड, उसमें भी आप ये फीचर इस्तेमाल करके स्प्लिट करेंगे और जहां से उनका टेक ऑफ है वहां उनका कोड देंगे, उनका नीचे का नाम लिखेंगे। जहां से हमारा है वहां तो कोड लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो दैट विल हेल्प यू हियर आल्सो। क्या करना, वहां पे पार्किंग ही बंद है, मैं बताऊंगा। चलो मैं करता हूँ। तो यहाँ पे अगेन इसको स्प्लिट करेंगे। मैं इसको बीच वाला पार्ट आपको दिखाऊंगा कैसे कट करेंगे। ये स्प्लिट और राइट क्लिक, सेम क्लिक क्लिक एंड राइट क्लिक, और फिर सिलेक्ट इस बीच वाले पार्ट को करेंगे एंड इसको डिलीट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अगर कहीं पे बीच वाला पार्ट किसी और डिवीजन का है तो वो कैसे ये काटेंगे। इसके बाद है एक अलाइनमेंट को कैसे एक्सटेंड करना है। फॉर एग्जांपल इसी अलाइनमेंट को मुझे एक्सटेंड करना है। सेम वर्टेक्स एडिटिंग टूल,
यहाँ पे मैं जब ले जाऊंगा तो इसके आगे आपको एक छोटा प्लस का आइकन दिखेगा, बहुत हल्का सा ये दिख रहा होगा आपको, लेकिन एक छोटा सा प्लस आइकन है, उस पे आप क्लिक कीजिए और उसके बाद आप सीधे क्लिक क्लिक करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं फिर से, एंड देन राइट क्लिक। अब जब इस वक्त जब आप इसको ये वर्टेक्स टूल से एडिट करेंगे, जब आप राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको कोई और इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं पूछेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, समटाइम्स क्या हो गया कि अलाइनमेंट गलत हो गई, हमने यहां से ड्रॉ करना था, हमने यहां से ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो उस केस के लिए आपको रीशेप फीचर है। ये देखिए यहाँ पे ये रीशेप फीचर का आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम वन साइड, इसको क्रॉस करेंगे, नई अलाइनमेंट से आएंगे एंड इसको फिर से वापस क्रॉस करेंगे एंड देन वी विल राइट क्लिक। तो ये देखिए ये रीशेप हो गया, अब हमारी अलाइनमेंट चेंज हो गई। सेम मैं एक बार फिर दिखाऊंगा, ये दिस इज रीशेप। तो दिस इज जो आपको जो फीचर्स जरूरत पड़ेंगे इसमें, दिस इज द मोस्ट मतलब यूज्ड फीचर जो आपको लगेंगे। एक चीज ऐड करूंगा मैं, ये जो डिवीजन का नेम है और कोड है वो टाइप करने के बजाय आप वहां से कॉपी पेस्ट ही कर दीजिएगा, बिकॉज हमने अक्सर देखा है कि स्पेस, फुल स्टॉप या कुछ और आप डॉट दे देते हैं तो उससे वो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, वी कैन नॉट, बिकॉज ये जो कोड है ये एट्रीब्यूटिंग फीचर है जो हमें मर्ज करता है, जॉइनिंग फीचर जिसको हम बोलते हैं। तो काइंडली इसको कॉपी पेस्ट करें, डिवीजन नेम को भी और इसको भी। ये जो आपने स्प्लिट किया अभी इन रोड्स का अलग अलग नाम आया आपकी सेम सेम आएगा, सेम You can अगर आपको change it. हाँ यू कैन चेंज इट, Suppose एक उसको PMGF चेंज वाला करने है के और लिए फॉर एग्जांपल आप देखिए इसका मैं ये जो इन्फो टूल है आप उससे देख सकते हैं, इस पे क्लिक करूंगा तो सेम 121212 है इसका कोड और इसका भी 121212 कोड है। तो इसको एडिट करने के लिए इसको मैं एडिट कर सकता हूँ और इसका जो ये है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है इधर, तो ये क्लिक करके इसमें मैं कुछ और कोड दे सकता हूँ। अब इसका कोड अलग है और इसका कोड अलग है। फिर लास्ट में सेव करना है अगेन। हाँ, देन वी हैव टू सेव इट अगेन। जब ये पेन आप उठाएंगे तो वो वाला दिखा, एडिटिंग से बाहर आ जाओ, पेन से बाहर आ जाओ, एडिटिंग से बाहर, सेव दिस लेयर। हाँ, एडिट एंड वी हैव टू सेव दिस लेयर। फिर आपको अगेन इसका पाथ निकालने के लिए प्रॉपर्टीज में, अब ये ऑलरेडी सेव हुई है ना, इनकी डिवीजन की अलग लेयर इनके पास अब है, तो वो निकालने के लिए आप यहाँ पे इन्फो में जाएंगे और यहाँ पे इसका पाथ है, तो दिस इज द फाइल विच यू हैव टू सेंड अस। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेरी, एनी क्वेश्चंस इन दिस पार्ट? सर ये को वीडियो इसको हम